गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर न्यूरेज एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये कोचिंग कानपुर काकादेव में है। मैं आज आपको किसी परमाणु में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है ये आज हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके स्पेशली यूपी कैडेट को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। यूपी कैडेट की परीक्षा में कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम आप सीखते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या किसी अणु में किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है वो आज हम सीखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ हमें बेसिक रूल पता होना चाहिए। जैसे हैलोजन में चार्ज जो होता है -1 होता है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इन सभी पे चार्ज जो होगा वो -1 होता है। और सामान्यतः जो ऑक्सीजन होता है उस पे उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो हम लोग रखते हैं वो -2 रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज में है, पेरोक्साइड के केस में है O2 मतलब पेरोक्साइड के केस में है तो हम -1 रखते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 रखी जाती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी धातु के साथ है तो -1 रखते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी मदद करेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। हाइड्रोजन की सामान्यतः +1 रखते हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी धातु के साथ है तो -1 रखी जाता है। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लेंगे, जैसे NaH। देखिए NaH, इसका नाम है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड। अब यहाँ पर आपको निकालना है सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या। देखिए हमने अंडरलाइन किया है, यहाँ पर आपको बताना है कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो देखिए ज़रा, सोडियम हाइड्रोजन किसके साथ है? धातु, सोडियम धातु के साथ है। तो हमने कहा हाइड्रोजन, तो जिसकी निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन की क्या होगी? -1, तो ये हो गया -1 बराबर 0, तो x बराबर +1। तो देखिए यहाँ पर हमने सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मानी थी? x मान लिया था। तो देखिए ये x क्या है? सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या। तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या जो है आपकी +1 आ गई है। तो अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हाइड्रोजन किसी धातु के साथ है तो हाइड्रोजन की कितने क्या रखते हैं? -1 रखते हैं। लेकिन जनरली हाइड्रोजन की क्या रखते हैं? +1। इसको भी हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कॉपी पेन हमेशा साथ में रखेंगे। एक एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है H2SO4। देखिए यहाँ पर आपको निकालना है सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? देखिए हाइड्रोजन
कितने हाइड्रोजन हैं? 2। एक के लिए +1 तो 2 के लिए +2। जिसकी निकालना होता है उसकी x रखते हैं। ऑक्सीजन -2 तो माइनस का, एक ऑक्सीजन के लिए 2 तो 4 ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 बराबर 0। जब पूरा कोई आवेश ना हो, कोई चार्ज ना हो तो हम बराबर 0 रखते हैं। तो अब x बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस का 8, उधर जाएगा तो माइनस का 2, प्लस का कितना आ गया? 6। तो देखिए x मतलब सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितनी आ गई है? 6। नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि बराबर पूछा जाता है कि H2SO4 में सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। ऑप्शन वहाँ दिया होता है +4, +6, +2, +3, इस तरह के ऑप्शन होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। कुछ हमने कहा बेसिक रूल, आपको एग्जाम्पल के साथ हम रूल भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इन्हीं में से आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं, इन्हीं में से आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए एक और यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है SO4 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि सल्फेट आयन में सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। सल्फेट आयन में सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो सुनो, जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं? x। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं? 4। एक ऑक्सीजन कितना? -2 तो 4 पे माइनस का 8 हो गया। अब बराबर, देखिए अभी तक क्या करते थे? बराबर, इस केस में क्या करते थे? बराबर 0 रखते थे, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। लेकिन इसके ऊपर देखो आवेश है कितना? -2, तो यहाँ पर हम रखेंगे -2, -1 तो -2 हो गए। तो अगर किसी रेडिकल, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई आवेश है तो हम बराबर 0 नहीं रखते हैं, वहाँ पर आवेश रखते हैं। तो x बराबर -2 + 8 तो कितना आ गया? 6। तो देखिए सल्फेट आयन में सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है? 6 आ गई है। दोनों को देख लीजिए, ये भी आपको दे सकते हैं और ये भी आपको दिया जा सकता है। इसी तरह से एक यहाँ पर हम और एग्जाम्पल लेते हैं, H2SO3 में सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो प्लस का 2 प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 6 उधर जाएगा और ये माइनस का 2 तो कितना आ गया? प्लस का 4। देखिए H2SO3 में सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है? प्लस का 4। इसके बाद कुछ और उदाहरण हम देखेंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है H2S। अब H2S में आपके सल्फ़र की पूछी गई है, H2S में सल्फ़र की पूछी गई है। तो देखिए सल्फ़र आपका कोई यहाँ पर धातु नहीं है, तो हाइड्रोजन +2 + x बराबर 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है इसलिए 0 रख रहे हैं। अब x बराबर, ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो सल्फ़र, यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई है? -2। H2S में सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है Na2S2O3। अब यहाँ पर भी सल्फ़र की निकालनी है। देखिए जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, क्षारीय धातुएं, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, सबके ऊपर जो आवेश होता है +1 होता है, यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो सोडियम पे +1 होता है तो 1 पे +1
तो 2 पे +2 हो गया, और प्लस सल्फ़र की निकालना है। सल्फ़र कितने हैं यहाँ पर 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पर 2x हो गया, -3 दूनी 6 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 6, उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो 2x बराबर ये आ जाएगा प्लस का 4, तो x बराबर +4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया प्लस का 2। देखिए यहाँ पर सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 2 आ गई है। सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है? प्लस का 2 आ गई है। तो इस तरह से कुछ उदाहरण आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, और देखिए कैसे निकालते हैं। तो आपने देख लिया हाइड्रोजन कहाँ पर हाइड्रोजन का +1 रखेंगे, कहाँ पर हाइड्रोजन का -1 रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन +1 भी रखते हैं और हाइड्रोजन का -1 भी रखा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे KMnO4 की। यहाँ पर आपको Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। KMnO4 जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है आपको। तो देखिए कैसे निकालेंगे। K अभी हमने बताया था K+1 होता है, Na+1 होता है, तो K+1 हो गया। जिसकी निकालना होता है इसको x मान लेते हैं, माइनस का 1 ऑक्सीजन पे -2 तो 4 पे बराबर 0 रखेंगे। तो x बराबर प्लस का 8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x = प्लस का 7। तो देख सकते हैं यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई है? प्लस का 7। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए इधर, अगर ये आपके पास आ जाए इस तरह का लिखा हो MnO4 माइनस में ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए Mn यहाँ पर है, Mn की हमने x मान लिया, माइनस का 8 हो गया = देखिए यहाँ पर आवेश कितना है? माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 रखते हैं। अगर प्लस का होता तो प्लस का रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर x = -1 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो देखिए प्लस का 7 आ गया है। KMnO4 में भी Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +7 है, और MnO4 माइनस में भी यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? प्लस का 7। तो देखिए इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं हम। अगला उदाहरण आपके पास आ रहा है K2Cr2O7। इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है हमारे पास, तो देखो कैसे निकालते हैं। K का +1 होता है, 2 K हैं तो +2 हो गया। Cr कितने हैं? 2, तो यहाँ पर 2x हो गया, माइनस का 7 दूनी 14 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2x बराबर प्लस का 14 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 2x बराबर प्लस का 12 आ गया, तो x बराबर 12/2 मतलब प्लस का 6, तो x बराबर प्लस का 6। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली है? क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकाल दी है। तो यहाँ पर एक ये जो x आया है ये एक क्रोमियम परमाणु की संख्या है यहाँ पर, तो Cr2 है यहाँ पर, तो ये Cr2 देखिए इसका 2x है, तो ये एक Cr की ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर। तो क्रोमियम Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है? +6। तो नोट कर लीजिए, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास जो बुक्स हैं और एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो देखिए हाइड्रोजन है, +1 रखेंगे, नाइट्रोजन का x -6 बराबर 0। तो क्या होगा? x बराबर आपको पता है, जब उधर जाएगा तो प्लस का 6 होगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर बच्चों प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है? प्लस का 5।
नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, प्लस का 5। देखिए एक एग्जांपल और, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जैसे इसको बोलते हैं NO3-, दिस इज़ नाइट्रेट आयन। आपसे बोला जाएगा नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन की निकालना है तो नाइट्रोजन का x मान लिया, ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो माइनस का 6 हो गया, इज इक्वल टू आवेश कितना है -1, तो x इज इक्वल टू -1 + 6, तो ये हो गया आपका प्लस का 5। तो यहाँ पर भी देखिए HNO3 में नाइट्रोजन की +5 आ रही है और NO3 में यहाँ पर +5 आ रही है। रटने की ज़रूरत नहीं है, रटना मत बिल्कुल भी, आप निकालना सीखिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन ज़रा सा अगर उन्होंने घुमा दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों, H2O2। इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन परऑक्साइड, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दिस इज़ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर हमें किसकी निकालनी है, हाइड्रोजन की निकालनी है। किसकी निकालनी है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो हाइड्रोजन कितनी है 2, एक हाइड्रोजन का x, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2x हो गया। इसके बाद देखिए हमने आपको बताया कि ये परऑक्साइड है। परऑक्साइड के केस में देखिए, परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 रखते हैं, -1 ऑक्सीकरण संख्या रखी जाती है। तो एक ऑक्सीजन के लिए -1, तो 2 ऑक्सीजन के लिए -2 बराबर क्या रखेंगे 0। तो 2x बराबर प्लस का 2, तो x बराबर +2/2 बराबर प्लस का 1 आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों प्लस का 1 आ चुकी है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 1 आ चुकी है। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन परऑक्साइड है हमारे पास, हाइड्रोजन परऑक्साइड में कितनी आ गई है प्लस का 1। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, Na2O2, इसका नाम है सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड देखिए इसको हम पहचानेंगे कैसे, सोडियम परऑक्साइड को हम कैसे पहचानेंगे। तो सोडियम परऑक्साइड माय डियर स्टूडेंट, सोडियम परऑक्साइड को हम कैसे पहचानेंगे। तो आप एक काम करिए, सोडियम को अलग कर लीजिए। जैसे सोडियम को अलग करेंगे तो O2 बचेगा आपके पास। कितने सोडियम अलग किए 2, तो एक सोडियम पे कितना आवेश होता है प्लस का 1, तो 2 पे प्लस का 2, तो इसके अपोजिट आएगा माइनस का 2 आ गया। देखिए O-, इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि O- को ऐसे भी लिख सकते थे O2 - 2। अगर इस तरह का आपको मिल रहा है तो वो परऑक्साइड है, और परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 रखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें सोडियम की निकालना है। तो देखिए ये 2 सोडियम है यहाँ पर, तो 2x हो जाएगा। इसके बाद एक ऑक्सीजन की -1, तो 2 ऑक्सीजन की -2 बराबर क्या हो गया 0। तो 2x बराबर प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू +2 / 2, तो बराबर प्लस का 1 आ गया। देखिए आपको पता है सोडियम की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 1 आ गई, आपको पहले से ही पता है सोडियम की कितनी होती है प्लस का 1। जितनी भी क्षार धातुएँ हैं, एल्कली मेटल्स, क्षार धातुएँ में सोडियम, पोटेशियम सब में +1 होगी, सब में क्या होगी +1। इसके बाद बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम, किसी भी मुक्त अवस्था में जैसे H2, आपसे पूछा जाए H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो बच्चों 0 होगी। ध्यान रखिएगा
किसी भी मुक्त अवस्था में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी तो शून्य होगी। O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी तो बच्चों शून्य होगी। और Cl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी तो बच्चों शून्य होगी। ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए P4 में P की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी तो माय डियर स्टूडेंट शून्य होगी। S8 में सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी तो बच्चों शून्य होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका P4 है, ये S8 है, ये O2 है, ये Cl2 है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर सभी में शून्य ऑक्सीकरण संख्या होगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो नोट कर लिया होगा बच्चों। देखिए अब आगे चलते हैं। अब एक बहुत एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है H2S2O8। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इसमें पूछा जाए H2S2O8 में सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी तो देखिए यहाँ पर गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। कैसे? अगर हम सामान्य रूल लगाते हैं तो +2 + 2x - 8 दूनी 16 बराबर 0। तो ये 2x बराबर यहाँ पर 16 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2x बराबर ये कितना आ गया आपका, 16 में 2 कम कर दीजिए तो ये आ जाएगा 14। तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 7। देखिए बच्चों, सल्फ़र की यहाँ पर ऐसे जो निकाला है, सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है प्लस का 7। तो बच्चों मैं अब एक बात बता दूँ आपकी, सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या +6 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। ये आपका गलत है। सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या +6 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। सल्फ़र जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 से +6 इसके बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो उसका ग्रुप नंबर है, जो समूह संख्या है, उससे ज़्यादा उसकी ऑक्सीकरण संख्या किसी भी परमाणु की नहीं हो सकती है। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे। एक्चुअली क्या है कि इसमें जो 8 ऑक्सीजन हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड में हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए H2O6O2। जब भी कभी बच्चों इसको याद कर लीजिए, स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब कभी H2S2O8 आपके सामने आए तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम आसानी से इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन हैं ये पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड बॉन्ड में है। तो अब निकालते हैं +2 + 2x - 6 दूनी 12। और देखिए ये जो कि 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड में, तो एक ऑक्सीजन पेरोक्साइड में -1 होता है, 2 के लिए -2 हो गया बराबर 0। तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, तो 2x बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस का 12/2 प्लस का 6। देखिए यहाँ पर ये सही ऑक्सीकरण संख्या है। सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई है +6। जो इससे पहले मैं आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्ट निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, और यही होता ही है।
इसलिए ये बहुत हाईलाइट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपका। देख सकते हैं सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या आपकी कितनी हो गई है, +6। कितनी हो गई है, +6। एक एग्जाम्पल इसी तरह का और है CrO5, CR2O5। यहाँ पर देखिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। यहाँ पर भी अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 4 ऑक्सीजन हैं ये पेरोक्साइड लिंकेज में हैं। कितने ऑक्सीजन, 4। तो यहाँ पर ये आपका कुछ इस तरह का सिस्टम है। ये देखिए CrO ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 पेरोक्साइड लिंकेज में हैं। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो देखिए इसका X हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 -4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर -2 हो गया। तो देख सकते हैं X बराबर 0। तो X = ये जाएगा माइनस प्लस का 4 2 6, माइनस का 6 इधर आ रहा है तो उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आपके पास आ चुकी है +6। ध्यान रखिएगा CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी थी आपको क्रोमियम की, तो कितनी आ गई, +6। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये आपका -2 है, -1 -1 तो माइनस का 4 ये हो गया, माइनस का 2 ये हो गया, माइनस का 6 जब बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो देखा आपने, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, ऑक्सीकरण संख्या का क्वेश्चन हो सकता है कि इन्हीं में से आपको मिल जाए। धन्यवाद।